माता पिता सबको मारते थे। इसलिए जो 4 युग है ना, वो हमारे तुम्हारे भीतर ही है। तो देवता को मानना चाहिए। चुप, तब से तू हूँ। आप कहीं मान नहीं, माता पिता नहीं, देवा। देवा मतलब देवता। हाँ। तो देवता को नहीं मानता वो असुर है, राक्षस है। तो क्या तो आए वो देवता कौन सी है? आओ तो के बताई पगलंड हम समझावत ही कुछ तो आवत मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा। देवता को नहीं मानते थे, माता पिता साधुन से सेवा करवाते थे। तो इसलिए जो वृत्ति हमारे भीतर है ना, वो सब भीतर है, बाहर नहीं है। तो इसलिए देवता जो है कलयुग माने होता है पापों से ग्रसित आदमी। तो कलयुग में केवल नाम जपना चाहिए, कलयुग समयुग याग नहीं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, गाय गाय गुण पावे पारा। तो कलयुग में नाम खूब जपना चाहिए। अच्छा। हाँ, बैखरी से एक ही नाम को 4 तरह से जपा जाता है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जितने नाम जपोगे उतने पाप कटेगा। हमारे भीतर हमारा मन क्यों नहीं लगता है? हमारे भीतर 90 पैसा पाप है, 10 पैसा पुण्य है। और पुण्य की वजह से ही भगवान की जिज्ञासा जागृत हो रही है। और 90 पैसा पाप है तो कैसे भगवान का भजन करने देगा? वो हावी है ना। सही बोला। तो पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मूर्ति न भाव न काहू। तो पाप जब तक हमारे ऊपर रहेगा, चढ़ा रहेगा, भजन नहीं करने देगा, भगवान का नाम नहीं जपने देगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करने देगा, दैवी गुण अर्जित नहीं करने देगा। यही तरह से जब तक पाप भीतर है, पाप को भगाने के लिए नाम का जाप करो। तो जितने नाम जपोगे तो द्वापर में पहुंच जाओगे। द्वापर कर हरिपद पद पूजा, नरभव तरह उपाय न दूजा। तो हरि का पूजा करने में मन लगने लगेगा। जो मानस पूजा होता है वो मन से होता है। तो जब पाप घटेगा तब मन स्थिर होने लगेगा। तो अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण करोगे, फिर मन से पूजा करने लगोगे। और त्रेता विविध नग यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प कर्म भव तरही। और जब यही नाम द्वापर में बैखरी मध्यमा से राम राम जप रहे वो बैखरी है, और धीरे धीरे जप रहे वो मध्यमा है। श्वास में नाम ढल जाए, श्वास पकड़ में आने लगे तो वो है त्रेता। यज्ञ करना, यज्ञा नाम जप यज्ञास्मि। तो यज्ञों में जप यज्ञ हम हैं। तो श्वास ऊपर गई तो राम, नीचे आई तो राम। जो नाम जप रहे हो श्वास से देखो। तो श्वास श्वास पर नाम जप वृथा श्वास मति खो। न जाने इस श्वास की आवन होए न होए। और जब सतयुग में जाओगे तब ध्यान लग जाएगा। शुद्ध सत समता विज्ञाना कृत प्रभाव, प्रसन्न मन जाना। मन प्रसन्न रहेगा, शुद्ध रहेगा, कोई गुणों का दबाव नहीं रहेगा। जहां लगाओगे वहीं लग जाएगा। तो उस समय ध्यान में स्थिर हो जाता है साधक। अभी तक कलयुग में पाप है तो मन लगता ही नहीं। धीरे धीरे द्वापर में प्रवेश करेगा, इंद्रियों का संयम, मन को थोड़ा लगाएगा। और त्रेता में विविध नग यज्ञ नर करही। तो त्याग ही त्रेता है। जो भीतर तमाम तरह के भंडार भरे हैं उसका त्याग हो जाएगा, केवल एक नाम रह जाएगा। वो है त्रेता का यज्ञ। और ध्यान और समाधि में परिपक्व हो जाए वो है सतयुग। तो इसलिए सतयुग सबसे बड़ा है ना। तो सतयुग में ध्यान लगता है। तो पहले हम पहली कक्षा से चढ़ेंगे ना।
तब जाकर यमे में प्रवेश करेंगे। सही बात। तो इसी तरह कलयुग से ही नाम का खूब जाप करो। कलयुग समयुग आ नहीं, जो नर कर विश्वास, कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। केवल हमको नाम जपना चाहिए, लेकिन नाम नहीं जपते हैं, टालते रहते हैं, इधर उधर मन को बहकाते रहते हैं, मन जहाँ जा रहा है वहीं चले जाते हैं। हमको मन से लड़ना है, यही असली लड़ाई है, ये गीता की लड़ाई है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धनुष उठाओ और लड़ो। कैसे लड़ो? शांत एकांत में ध्यान में बैठ जाओ, आशा और ममता से रहित होकर निरंतर युद्ध कर। ओम नमः शिवाय। तब शांत एकांत में बैठ जाओगे तो किससे लड़ोगे? आशा ममता कहीं हमारा लगाव ही नहीं। लड़ाई तो होती है लगाव से, वस्तु के लिए। कहीं आशा न रहे न कहीं लगाव रहे, सबका त्याग हो जाए। जब हम युद्ध में स्थिर होने लगेंगे, आशा ममता से दूर भागेंगे, तो जो हमारी जन्म जन्मांतर का पाप है ना, आशा तृष्णा वासनाएं, वो आएंगी हावी होने कि तुम इसी में रहो, छोड़ो मत इसको, इससे बाहर मत जाओ, इसी में रहो। ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे मामा का है, फूफा का है, ये है वो है। इसी में जीव अज्ञान बस दुख भोग रहा है, इसको छोड़ ही नहीं पा रहा है। किसी भी योनि में जाओगे ये सब पकड़े रहते, इसलिए इनको त्याग करना मन से बहुत कठिन चीज। इसलिए गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। बहुत विशाल पर्वत है जो भीतर हमारे भंगार बसे हैं पाप, इनको छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए कलयुग में मन लगेगा, अभ्यास करो वैराग के साथ, विनय प्रार्थना। सबसे बड़ा भजन होता है पश्चाताप। भगवान से रात दिन विनय प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए, तो धीरे धीरे मल साफ होगा हृदय का। वाह वाह वाह। तो जब वो साफ होगा तो तुम्हारे हृदय में भगवान आकर बैठेगा। ये 3 ठे खल है नहीं, काम तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धामो कर निमिषमो क्षोभ। ये हमारे हृदय में बैठे हैं ये, और नाम का जाप करेंगे, सेवा करेंगे, संत महात्मा के सानिध्य में जाएंगे, नाम के जाप से, सेवा के प्रभाव से ये खल भागेंगे, तब हृदय में भगवान आके बैठ जाएंगे। इसलिए खूब नाम जपो। कलयुग का मतलब ये नहीं कि कहीं युग होगा। कलयुग द्वापर त्रेता और सतयुग सब हमारे आपके अंतःकरण में है, भीतर है। नित्ययुग धर्म होई सब कीरी, हृदय राम माया के पेरी। हृदय में होता है। जब कलयुग का दबाव रहेगा आदमी चिड़चिड़ा रहता है, जब है नहीं तब किसी से लड़ जाता है, किसी का सुनता नहीं, तामस गुण बहुत रहेगा, थोड़ी थोड़ी बातों में टिन्ना जाएगा, यह नहीं वही बैर विरोध मान लेगा। इसलिए कलयुग में पाप रहता है। मैंने मन का क्रमवर्धमान विकास के लिए तो स्टेज बाय स्टेज हमको स्टेज बाय स्टेज से चढ़ना होगा, एक बैग नहीं चढ़ सकते हो। तो कलयुग केवल नाम धारा, गाय गाय नर उतर पारा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु, चारों तरफ बैर विरोध बनाकर मन रखेगा। सतयुग में जाओगे तो यही सब खत्म हो जाएगा, मन प्रसन्न, सबसे किसी से बैर विरोध नहीं रहेगा, शांत स्टेज बाय स्टेज चढ़ना है। इसलिए तो पर गुस्सा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये क्रोध काम लोभ सब भाग जाएंगे। यही तो मुश्किल है बाबा जी। नहीं अभ्यास करो वैराग। अच्छा यहाँ शास्त्र हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, पाए हो है गीता है रे यहाँ जी। ले आ, एक इनको दे दो, गीता पढ़ो। कौन भाषा पढ़ते हो अधिक? मैं बंगाली पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, बंगाली ज्यादा पढ़ता हूँ, इंग्लिश बंगाली है, बंगाली हिंदी देख ले। वो गीता पढ़ो 4 बार,